अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज़ादी के दिनों के ये लम्हात आपको मुबारक हों। ये वो दिन हैं जिन दिनों में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हमें इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान नसीब हुआ। इसको और सेलिब्रेट करने के लिए डार्लिंग को बुलाते हैं। डार्लिंग, डार्लिंग, वो आया बाबे, आया 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 आया। डार साहब, आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। बड़े एहतमाम से परचम थाम रखा है। बाबे, मेरा दिल तो करता है कि परचम को सीने के साथ लगाऊं, क्योंकि ये पाकिस्तान का परचम है, ये हमारा परचम है। बाबा जी, ये हमारी आज़ादी का परचम है, हमारा परचम, प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। हाँ, ये तो है। जरा ये बताओ कि बचपन में तुम कैसे यौम आज़ादी मनाते थे? ओए होए 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 बाबियो, मैं आपको बताता हूं। हम लोग अपने मकानों पे झंडे लगाते थे। झंडे लगाने के बाद फिर लाइन में झंडियां लगाते थे, और वो झंडियां एक लाइन में होती थी, और सुबह उठते ही अपने परचमों को सलामी देते थे। मैं क्या बताऊं डार साहब आपको। और वो झंडियां जो हैं वो पूरे मोहल्ले में, बल्कि पूरे मुल्क में ऐसे बिखरी होती थी, ऐसे लगी होती थी जैसे किसी ने, मेरा मतलब है, कितने साल लगाने के बाद ये आज़ादी हासिल की है। क्या बात है। वतन से मोहब्बत हर पाकिस्तानी इसी तरह बयान करता है। बाबे, जरा ये तो बताएं कि अपनी गाड़ियों पे परचम नहीं लगाना चाहिए? गाड़ी पे परचम लगा सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं बाबा जी कि पिछले साल दिसंबर में मेरे ताए के पुत्र ने अपनी गाड़ी पे एक छोटा सा झंडा लगाया, उसको वार्डन ने पकड़ लिया कि ये तुमने क्यों लगाया हुआ है। बेवकूफ़, 14 अगस्त वाले दिन तो हर गाड़ी पे झंडा लगाया जा सकता है। इसके बाद फिर ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं ना, उनको इजाज़त है कि वो अपनी गाड़ी पे छोटे झंडे लगाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो, मेरे दिमाग में ये बात रहेगी। ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात कह दी। ये तो मकसद है भाई, 14 अगस्त का मज़ा ही और होता है बाबियों, मैं आपको बता दूं। मगर ये जो मोटरसाइकिलों को सलेंसर निकाल के चलाते हैं, जो बंसरी निकाली होती है, डब 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 डब, और एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, और तूतू होते हैं उनके पास, तो रो 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 तो, और पूरी दुनिया जो है ना वो इस शोर से इतनी तंग होती है, उनको बड़ी शिकायत होती है, वो भी खास तौर पर 14 अगस्त के दिन। भाई, इनसे तो हर शख्स को शिकायत है, क्योंकि 14 अगस्त की खुशी ये 12 अगस्त से ही शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन पहले ही ये सलेंसर उतार देते हैं, फिर बाजे ले आते हैं। हर शख्स जो है उसकी अपनी अपनी आज़ादी है, किसी की आज़ादी में दखल नहीं देना चाहिए। बाबियों, कितनी अच्छी बात की आपने। मैं तो, मेरा मतलब है, अक्सर यही सोचता रहता हूँ। मगर मेरे साथ इत्तेफाक क्या हुआ, पिछले साल मैं 13 अगस्त को घर से दही लेने गया, तो 15 अगस्त को घर पहुंचा। ना मैं पहुंचा 2 दिन, ना दही पहुंचा। वो तो मेरी बेगम अच्छी है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर यह है कि उस दही की लस्सी बन गई हुई थी। तो तुम्हारी बेगम ने नहीं पूछा तुम्हें कि कहाँ थे तुम 2 दिन? कुछ नहीं, उसने क्या कहना था, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उसने दही के बगैर ही खाना खा लिया। तो तुम्हारी बीवी ने तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? और बाबे, उम्र के इस हिस्से में शौहर अगर गुम भी हो जाए ना, तो बीवियों को पता नहीं चलता। वो कैसे भाई, पता क्यों नहीं चलता? उसकी अपनी याददाश्त कमजोर हो गई हुई है। उसने सोचा होगा कि यहीं कहीं घर में पड़ा होगा। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि कभी ये तुमने सोचा है कि अगर आज हम आज़ाद ना होते तो कहाँ होते? और बाबे, फिर तो गुलामी गुलामी होनी थी, फिर तो ना कोई अपनी शनाख्त होनी थी, ना कोई हमने आगे बढ़ना था। ये तो अल्लाह भला करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो जनती लोग थे जो बाबा कौम के साथ थे, और बाबा कौम को अल्लाह ताला आला मकाम पे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी। और आज हम अल्लाह के फजल से सीना तान के, सर ऊपर उठा के तुर फिर रहे हैं, और अपने काम में आगे से आगे जा रहे हैं। अच्छा डार्लिंग, एक बात और बताओ कि अगर हमें आज़ादी ना मिली होती तो तुमने क्या होना था? अगर खुदा न खास्ता आज़ादी ना मिली होती तो ना मैंने कुछ होना था, तो ना आपने तो कुछ भी नहीं होना था। ये तो अल्लाह का करम है कि बाबा कौम ने हमें इतना बड़ा इनाम दे दिया। अच्छा यार, ये बताओ कि यौम आज़ादी कैसे मनाओगे तुम? झंडा लगाऊंगा, 7 झंडियां लगाऊंगा, और ये दिल में तय बात है, मैंने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया है
कि कोई आदमी अपने घर की झंडी जमीन पे गिरने नहीं देगा, क्योंकि बाबा जी आपने देखा होगा कि सारा साल ही झंडियां लगी रहती हैं और वो कागज की झंडियां होती हैं, उनका रंग बदल जाता है, कोई पीले रंग की हो जाती है, कोई नीले रंग की होती है, कोई लाल रंग की होती है। हमारा रंग तो सब्ज रंग है, झंडे की पहचान है, हमारी आज़ादी की पहचान है, आज़ादी का निशान है, और सब्ज रंग तो अमन की जमानत है। डार्लिंग बहुत अच्छी बात की तूने। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग झंडियां लगाते हैं अपने घरों पे, 2 दिन बाद झंडी जमीन पर गिरी होती है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि झंडियां जरूर लगाएं, मगर झंडी को जमीन पर न गिरने दें। मैंने तो इंशाल्लाह ताला हर झंडी को उठा के सीने के साथ लगा के फिर पैक करके रख देना है, ताकि अगले 14 अगस्त तक इंतजार करूं और अल्लाह मुझे हिम्मत दे, फिर वही झंडियां लगाऊं जिनका रंग ना बदला हो। वैसे डॉक्टर साहब आप भी तो 14 अगस्त को एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाते रहे हैं ना, इस तरह चलाएंगे? अरे भाई ये क्या कह रहे हो, किससे सुना तूने? मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया। ओ सुना नहीं, मैंने देखा था विद माई आईज। कहां देखा तूने? ओ बाबा मैंने ख्वाब में देखा था कि आप मोटरसाइकिल के पिछले बम्पर पे खड़े होके दोनों हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, व्हील उठा के, और साथ गा रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ जवान हूँ जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और मोटरसाइकिल जो है ना चली जा रही है, और एक टाइम ऐसा आया कि मोटरसाइकिल निकल गई और आप गा रहे थे। डार्लिंग क्यों झूठे ख्वाब सुना रहे हो? अल्लाह का नाम लो, ये आज़ादी के दिन हैं, दुआ करो मुल्क की सलामती के लिए। अच्छा याद दिलाया आपने। अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे, ऐ अल्लाह इस धरती पे अपना और फजल फरमा, आमीन, और हमें आज़ादी की कदर करनी सिखा। मेरे अल्लाह जिन लोगों ने इस वतन के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, उनके आबाओ अजदाद पे भी करम फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह मेरे इस परचम को दुनिया में और सर बुलंद रखना, आमीन। ऐ अल्लाह हमारी पाक फौज हर वक्त इस धरती की हिफाजत में रहती है, उन पे कर्म फरमा और उनको अपनी पनाह में रख, आमीन। ऐ मेरे अल्लाह नियतों को भांपने वाले, मेरे अल्लाह हमें पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह तेरी दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जरा पाकिस्तानी जुगनी तो सुना। लो बाबे ऐसी कौन सी बात है, मैं जरा अपने साथी फनकार बुलाता हूं, आ जाओ भाई। तो
ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ मेहमान जो हैं, एक तो मियाँ मोहम्मद इब्राहिम ताहिर साहब हैं और एक उनके साथ शबनम मजीद। मियाँ साहब तो पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हुए और शबनम पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई। अल्लाह इनको सलामत रखे, मेरे दोनों मेहमानों को। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बड़ी मोहब्बत कि आपने ये मेरे पे मेहरबानी फरमाई कि आप तशरीफ़ ले आए मेरे शो में। ज़रा ये फरमाइए कि जब पाकिस्तान बना तो आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 9 साल थी और मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म था। माशाल्लाह। तो यानी किस रियासत में थे आप? रियासत कपूरथला और रियासत पटियाला, 2 सिख रियासतें थी। अच्छा। रियासत कपूरथला का हुक्मरान जो था मुन्ना सिख था। और सबसे ज़्यादा कत्लेआम 1947 में इन्हीं 2 रियासतों में हुआ था। वजह ये हुई कि कपूरथला का जो महाराजा था वो वहाँ उस वक्त पेरिस गया हुआ था। वो मुसलमानों पे बड़ा रहम दिल था। वो हमेशा हलाल खाना खाता था और ये बड़ी बात है, उसका कुक हमेशा मुसलमान होता था। वो पेरिस गया हुआ था तो उसका बेटा वहाँ वली अहद, उसने उस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों का कत्लेआम करवाया रियासत में। एक तो काफ़िला रवाना वहाँ से सुल्तानपुर की तहसील से रवाना किया कि ये मुसलमानों मिलिट्री की हिफाजत में पाकिस्तान जाएगा। उसका कत्लेआम ऐन रियासत कपूरथला के बाईपास पे आके किया गया। सुबह से रात तक उसका कत्लेआम जारी रहा और सिख गड्ढों पे मुसलमानों का साजो सामान लाद कर ले जाते रहे। ये सुल्तानपुरा वहाँ पे था, ये भी कोई तहसील थी या कोई इलाका था? ये सुल्तानपुर की तहसील थी। कपूरथला का जो ख़ानदान था वो मुसलमानों और सिखों में तकसीम हो गया था। तो जो मुसलमान हो गए थे उन्होंने अपना इलाका अलग करके सुल्तानपुर के नाम से तहसील आबाद कर ली थी। शबनम जी, ज़रा ये फरमाइए कि आप तो, मेरा मतलब है, इस मुल्क में पैदा हुई, कैसा लगता है ये मुल्क? और इस मुल्क ने तो आपको, बल्कि आपके फ़न को देखते हुए आपको तो गवर्नमेंट ने तमगा इम्तियाज़ भी दिया। कितना अच्छा गाते हो आप। तो क्या फ़ील करते हो आप जब आप पैदा हुई? जबकि तो बातें आपने सुनी होंगी ना। सबसे पहले तो आपको और तमाम हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी बड़ी खुशनसीबी है, एक तो आपका प्रोग्राम, मैं आपकी फ़ैन भी हूँ, और उसके अलावा बाबा जी इब्राहिम जी जो हैं, मैं बड़ी अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि आपके साथ मैं बैठी हूँ। आपने जिन्होंने आज हमें एक आज़ाद ज़िंदगी, एक हम आज़ाद मुल्क में अपनी मर्ज़ी से सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, उन की आपने शाबाश ली हुई है, उनके साथ आप मिले हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो लोग भी बड़े लकी हैं जो उनको उस वक्त में मिले थे। बाबा जी जब आई थिंक 9 साल के बता रहे थे ना बाबा जी? जी तो मेरे साहब, आप हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मिले कभी या देखा आपने? मैंने कायद आज़म को देखा भी और उनसे सबकी भी वसूल की। हाँ, माशाल्लाह। हुआ ये कि मुझे पता लगा, मेरे एक मुसलमान उस्ताद ने बताया कि कायद आज़म को उसको बाबा जना कहते थे जी, आम तौर पर, कि बाबा जना जलंधर तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं घर आके बज़िद हुआ वाले साहब से कि मैं बाबा जना को देखने जाना चाहता हूँ। वो मुझे एक रात पहले जलंधर ले गए। वहाँ मेरी एक फूफी ब्याही, रात वहाँ हम ठहरे। अगले रोज़ हम स्टेशन पहुँचे तो बाबा जिना की ज़ियारत के लिए इस कदर हजूम था
इस कदर हजूम था कि वहाँ तिल धरने को जगह नहीं थी। तो जब उस वक्त तो हवाई जहाज नहीं होते थे जी, ट्रेनें होती, ट्रेनों में बड़े लोगों ने अपना एक सैलून बुक कराया होता था, उसमें वो खुद रहते थे और एक आध उनका खादिम। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ट्रेन वहाँ पहुँची और दरवाज़ा खुला तो मोहतरमा फातिमा जना और हज़रत क़ायद आज़म उन्होंने हाथ खड़ा किया, एकदम से नाराबाजी रुक गई और मोहतरमा फातिमा जना उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, देख रही थी। मैं वालिद साहब के कंधों पे सवार था, क्योंकि वालिद साहब ने मुझे इसलिए कंधों पे उठा लिया कि इतना हजूम है, कहीं ये कुचला नहीं जाए। वो नाराबाजी तो रुक गई क़ायद आज़म के ऐसा इशारा करने से। मैं वालिद साहब के कंधों पे उछल रहा हूँ, वही नारे लगा रहा हूँ, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क़ायद आज़म मुसअद बाबा जना ने करीब से वालिद साहब को करीब बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रखा। फिर मैंने घूम कर देखा, ओ ये तो बाबा जना है। और मैं भी फिर खामोश हो गया। तो ये मैं आज भी 86 साल की उम्र में उनके हाथ का लम्स अपने कंधे पे महसूस कर। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी पनाह में रखे। ये क्योंकि वो बाबा कौम थे, बाबा कौम, और आप कितने खुश नसीब हो कि बाबा कौम की थपकी का लम्स अभी तक आप महसूस कर रहे हैं, और फिर 9 साल की उम्र में। हाँ, शबनम जी आप बताओ, जब आप 9 साल की थी तो कोई थपकी देता था? कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, कोई बहन, कोई भाई, कोई सुनने वाला? डॉक्टर साहब, मैंने क्योंकि मैं 7 साल की थी जब पहला प्रोग्राम पीटीवी से मैंने किया रिश्मा, तो जो सबसे पहली शाबाश मुझे मिली थी मौसीकारों में से, तो बख्शी वज़ीर साहब। हाँ माशाल्लाह, बड़े लायक आदमी थे, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े लोग थे। महनाज जी थी उस वक्त यहाँ पे रिहर्सल रूम में, तो जब उन्होंने मुझे कहा कि कुछ सुनाओ, तो मैंने से बावरी चकोरी और कुछ गाने ऐसे सुनाए। तो महनाज जी से कहते हैं, महनाज देखो खुदा कहाँ बरसा है। तो ये लफ्ज़ मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। तो पहली शाबाश जो थी मौसीकारों में, वो मुझे बख्शी वज़ीर साहब से। मियाँ साहब ज़रा ये फरमाइए कि तहरीक पाकिस्तान जो उस वक्त पूरे ज़ोरों पे थी, हर शख्स का जज्बा आपने देखा होगा, आपने उसमें हिस्सा लिया या हिस्सा थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, और तो हमने मुस्लिम बच्चों को इकट्ठा करके बच्चा मुस्लिम लीग बना रखी थी। बच्चा मुस्लिम लीग? बच्चा मुस्लिम लीग। तो हम जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती, हम बाज़ारों में नारा लगाते थे, वही नारा जो बड़े लगाते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ही लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी जाने कुर्बान की। तो जब आप यानी ये आज़ादी अनाउंस हुई, उस वक्त आप कहाँ थे जब रेडियो ने पहले? उस वक्त रेडियो होता था जी, उस वक्त रेडियो के अलावा कोई और ज़राए तबलीग तो थे नहीं। जी हाँ, वो मुस्तफ़ा अली हमदानी ने मुबारक दी कि आज़ादी मुबारक हो। ये 47 की रात है, 12 बज के यानी कुछ सेकंड पे। उससे पहले कि मैं आपको बताता हूँ कि जब अल्लामा इकबाल वफ़ात हुई जी, तो रेडियो पे ऐलान हुआ कि आज अल्लामा इकबाल अल्लाह को प्यारे हो गए। 1938 की बात है, 21 अप्रैल जी, वो मेरी पैदाइश का दिन है। अच्छा, यह भी एक इत्तेफाक है, 21 अप्रैल 1938 मेरी पैदाइश का दिन है, और ये भी एक ना भूलने वाली बात है। तो ज़रा ये फरमाइए कि अल्लामा के यानी यौम वफ़ात पे आप पैदा हुए, तो अल्लामा की कोई ऐसी क्वालिटी? अल्लामा तो मेरी ज़िंदगी से पहले ही रुखसत हो गए। हाँ, मगर दिन तो, लेकिन दिन बहुत उनका कलाम जो है, हाँ, उनको मैं अल्हामी कलाम समझता हूँ।
जो अल्लाह की तरफ से उनके दिल पे नाजिल होता था। वो उनका खादिम था इलाही बख्श जी। वो कलम और दुआत, उस वक्त कलम और दुआत ही होती जी थी। जी। वो हमेशा उनकी टेबल पे रख के तो खुद वो सो जाता था, साथ में थोड़े पेपर रख देते थे। तो जब भी उनके जहन में कोई शेर आता था वो उस पर लिख लेते थे। आप भी लिखते हैं? मैं तो लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। मेरा तो कमरा किताबों से भरा हुआ है। माशाअल्लाह। मेरा बेडरूम, उसमें सिवाय किताबों के और कुछ नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। मियाँ साहब, ज़रा ये फरमाइए कि जिस दिन पाकिस्तान बना, जब उसकी आज़ादी का ऐलान हुआ, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूस किया आपने? एक्चुअली 3 जून को जो ऐलान हुआ था, आपको याद होगा, 3 जून को पहला ऐलान ये हुआ था कि पाकिस्तान बनेगा और किन किन इलाकों पर मुश्तमिल होगा जी, ये उसमें तय किया गया था। जी जी। उसमें हमारे 6 ज़िले पाकिस्तान में आ रहे थे। अच्छा। हमने अपने मकानों पे, उस वक्त मुस्लिम लीग का झंडा होता था, पाकिस्तान का तो नहीं था, तो हमने मुस्लिम लीग के झंडे लहराए। लेकिन आपको इल्म है कि तकसीम का ऐलान 14 को हुआ जी। लेकिन जो लकीर खींची गई वो 17 को खींची गई। अच्छा। ये जो हदूद तय हुई ये 17 को हुई। इसकी वजह क्या है? माउंट बैटन ने डंडी मारी। अच्छा। वो कहता था कि इंडिया ने मुझे गवर्नर जनरल बनाने का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान भी मुझे गवर्नर जनरल बनाए। ये एक नई बात शायद आपके इल्म में नहीं है जी। क़ायद-ए-आज़म ने कहा, हमने अब दोबारा तुम्हारी ग़ुलामी का जुआ अपने गले में डालने के लिए आज़ादी नहीं हासिल की। बिल्कुल। हम तुम्हें गवर्नर जनरल क्यों बनाए? इंडिया ने बनाया, तुम वहाँ अपनी गवर्नर जनरल को। आपको पता है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क़ायद-ए-आज़म जी। और पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कभी कौमी लिबास के अलावा कोई लिबास नहीं पहना। आज भी मैं लोगों को यही तलकीन करता हूँ कि अपना कौमी लिबास अपनाओ, क्योंकि आप जब गैर मुल्क में जाते हैं तो जिस मुल्क की आप नुमाइंदगी करते हैं वहाँ आपको उस हैसियत से आपका इस्तकबाल किया जाता है। आपके सूटेड बूटेड की वजह से आपका इस्तकबाल नहीं किया जाता। तो आजकल मैं इसी मुहिम पे लगा हुआ हूँ कि खुदा करे हमारी कौम को समझ आ जाए कि कौमी लिबास आपकी शनाख्त है। बिल्कुल। शबनम जी, आप भी बाहर जाते हो, तो जब आप जाते हो तो कौन सा लिबास पहनते हो? साड़ी पहनते हो, शलवार कमीज़ पहनते हो, या उनके लिबास को ज़्यादा तरजीह देते हो? नहीं, वहाँ के लोग जो हैं, जब हम अपने लिबास में जाते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि उनके लिबास तो वहाँ पे और बहुत सारे लोग पहन के फिर रहे होते हैं। तो ये एक जो हमारा कल्चर है वो बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पे जब जश्न आज़ादी या पाकिस्तानी डे हम वहाँ मनाने जाते हैं या हम वहाँ पे परफॉर्म करने जाते हैं, तो वो इतने जोशो खरोश से वो उसको मनाते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी मुकीम हैं वहाँ पे, कि पता चलता है कि पाकिस्तान में हम बैठे हैं। इतना वलवला और जोश होता है उनमें। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे रहते हुए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं और उनके मुल्क में हम अपने पाकिस्तानी डे को मनाते हैं भरपूर तरीके से। तो आप अपने मुल्क में रह के कैसी आज़ादी मनाते हो, किस तरह करके? झंडियाँ जैसे वो बचपन में लगाते थे। अभी भी शौक़ होता है कि झंडियाँ लगी हों घर पे। और पहले तो वो हम
भाई को देखते थे कि वो आटे के साथ झंडियाँ दीवारों पे लगाते थे हम। हाँ। और अक्सर जो है ना वो बारिश हो जाया करती थी, हाँ। तो वो सारी झंडियाँ भीग जाती थी। लेकिन अब तो प्लास्टिक के आगे झंडे और झंडियाँ, तो अभी तो बहुत मौज है। जो बच्चे जो हैं वो उस तरह से हमारी तरह वो उदास नहीं होते, क्योंकि हम उदास हो जाते थे जब झंडियाँ भीग जाती थी। हाँ, तो आप भी माशाल्लाह लिखते हैं कि किस तरह का लिखते हैं आप? किताब कोई लिखी आपने? मेरी 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं। अच्छा। हाँ, उसमें एक किताब आलमी सफ़रनामा है। हाँ। जो मैंने मुल्कों घूमा हूँ जी। और एक मेरी किताब है आज़ादी की कीमत। आज़ादी की कीमत। आज़ादी की कीमत। हाँ। वो आज़ादी जो हमें खून बहा के हासिल हुई, उसकी कदर कीमत क्या है, वो सारे वाक़यात जो है जो उस वक्त 1947 में हमें पेश है, वो मैंने उसमें रकम किए हैं और उसके कुछ 4 एडिशन अब तक छप चुके हैं। माशाल्लाह। आज़ादी की कीमत। हाँ। तो बाहर के मुल्क में भी आप रहे, बाहर के मुल्क में भी रहे, तो वहाँ भी ये किताब आपने यानी? वहाँ मैं सबसे पहले मैं 79 में जर्मनी गया था। अच्छा। जर्मनी के लोग मुझे इतने पसंद आए, फिर मैं जब भी कभी कहीं भी गया हूँ मैं पहले जर्मनी जाता हूँ। अच्छा। वहाँ भी बहुत से दोस्त बन गए। अच्छा। इंडियन पाकिस्तानी। तो उसके बाद इंग्लैंड में तो मेरा अपना बेटा है, तो वो तो हर साल ही मुझे ले जाता है। जी। अच्छा। गर्मियों में वहाँ ले जाता है। हाँ। और सर्दी में अभी आने वाला 14 अगस्त को। अच्छा। वो सारे बच्चों को साथ। 14 अगस्त कैसा लगता है आपको? यानी 14 अगस्त मैंने मनाया न्यूयॉर्क में। हाँ। अच्छा। उस वक्त ताहिरा सैयद और इनके साथ इनका एक ताइफा ग्रुप वहाँ आया हुआ था न्यूयॉर्क में। हाँ। वहाँ इन्होंने वाइट हाउस के सामने बड़ा खुला मैदान है जी, तो वहाँ इन्होंने अपना फ़न पेश किया। वहाँ पाकिस्तानी गाने गाए गए और पाकिस्तानी खाने वहाँ लोगों ने एंजॉय किए और बड़ा पसंद किया गया। माशाअल्लाह। ये आर्टिस्ट हैं ही ऐसे, ये असल में ये हमारे नुमाइंदे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे और बाहर जाएं तो ये सफ़ीर हो जाते हैं मुल्क के। बिल्कुल। मियाँ साहब, आपने जैसे फरमाया कि 17 तारीख को लाइन लगी। मेरे वालिद इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में 1919 से लेके 1950 तक रहे, वहीं पे पढ़े, वहीं पे पढ़ाया उन्होंने। फिर 50 में अमेरिका चले गए एक दूसरा मास्टर करने के लिए। मेरे बाबा ये बताते थे कि 4 जून या 5 जून की बात है, माउंटबेटन ने फैसला किया कि हिंदुस्तान को ज़्यादा एरिया मिल रहा है तो इसको हम 14 तारीख को आज़ाद करेंगे, 14 अगस्त को। और पाकिस्तान क्योंकि छोटा एरिया है, इसको हम 15 तारीख को, 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे। ये फैसला हो गया। पंडित नेहरू भी बैठे थे, बाकी उनके यानी जो साथी थे वो भी बैठे थे। माउंटबेटन ने भी फैसला क्योंकि किया था, गवर्नर जनरल था। जब वो रात को फिर उनका इकट्ठ हुआ तो वो लोग जो हिंदुस्तान से मुताल्लिक थे, एक्सक्लूडिंग माउंटबेटन, उन्होंने अपने उनके जो होते हैं ना, जो कुंडली निकालते हैं और वो जायचे निकालते हैं और वो उनके हिसाब किताब होते हैं जो इल्म उनके पास है, जो शुभ घड़ी कहते हैं। हाँ, वो उनको बुला के कहा कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हो रहे हैं और पाकिस्तान को हम 15 अगस्त देंगे क्योंकि वो छोटा इलाका है। उन्होंने जब कुंडली निकाली, जब उन्होंने वो अपने मंत्र, जो उनका एक हिसाब था, जब उन्होंने सितारों से पूछा तो सितारों ने उनको कहा कि भाई 14 को अगर तुम आज़ाद होगे तो तुम्हारा हाथ वाला कीमा हो जाएगा, तुम्हारा मौजूदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान को 14 को करो, खुद 15 को होना क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए बाद में आना। तो फिर डरते हुए माउंटबेटन के ये अल्फाज मेरे बाबा ने मुझे बताए कि माउंटबेटन ने डरते डरते मिस्टर जिन्ना से पूछा कि अगर आप इजाज़त दो तो आपको हम एक दिन पहले आज़ादी का ऐलान कर दें। तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, वो तो अगस्त की बात कर रहे हो ना, ये जून है, आप कल कर दो, मैं कल आज़ाद हो जाऊंगा। तो ये वाक़या मेरे वालिद ने सुनाया।
अल्लाह ताला मेरे बाबा की उनको बड़ी उम्र थी और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बुलंद वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से इस्लामिया कॉलेज जब आते थे रेलवे रोड पे अपनी ज़िंदगी में, बाबा जिना उनको कहते थे, बाबा जिना आपने बाद में कहना शुरू किया। जी हाँ, बाबा जिना अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेलवे रोड है ना इस्लामिया कॉलेज, उसमें आते हैं। उसमें ये मैंने वाकया आपसे शेयर कर रहा था। तो अगर आप इजाज़त दें तो शबनम मजीद से एक मिल्ली तराना सुने। जरूर, बड़ी खुशी होगी। शबनम जी कोई मिल्ली नगमा सुना दें, कौन सा सुनाएंगी? वैसे तो सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आप बताइए। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है। ये जी बिल्कुल, आपने खुद इतना अच्छा गा दिया। या अल्लाह, मैं कहाँ गाता हूँ। तेरा एहसान है,
वेलकम बैक नाजरीन। आइए डार्लिंग से पूछते हैं आज की कसौटी। तो आज की नाजरीन कसौटी है ये। डॉक्टर साहब जरा ये बता दें कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कोई जगह है या कोई चीज़ है या कोई शख्सियत है? डार्लिंग, जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूं वो एक अजीम शख्सियत है। अच्छा जी, अजीम शख्सियत। सियासत से कोई ताल्लुक है इस अपना शख्सियत का? डार्लिंग, सियासत से उनका गहरा ताल्लुक है। उनकी सियासत एक मिसाल है। सियासत से गहरा ताल्लुक है, सियासत इनकी मिसाल है। लो जी डॉक्टर साहब, एक बात बता दें कि इनकी जो पार्टी है छोटी है या बड़ी है, या मेरा मतलब है कुछ लोग इनके साथ हैं या बहुत लोग इनके साथ हैं? बहुत बड़ी है, यूँ कह सकते हो कि पूरा मुल्क उनके साथ है। काफ़ी बड़ी पार्टी है और सारा पाकिस्तान इनके साथ है। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दें कि इस पार्टी का जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है, कराची में है या इस्लामाबाद में? बोंगे, इनका हेड ऑफिस जो है वो हर पाकिस्तानी के दिल में है, यानी हर दिल में मौजूद है इनका दफ्तर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इनकी जो तालीम है वो कहाँ से मुकम्मल हुई, यानी यहाँ पढ़े या कहीं बाहर के मुल्क में भी गए? डार्लिंग, बाहर के मुल्क के बेहतरीन इदारे से इन्होंने तालीम हासिल की और फिर आके मुल्क के लिए बहुत काम किया। यानी यहाँ भी पढ़े, बाहर भी पढ़ के तो फिर आ गए, मुल्क के बारे में सोचते रहे और मुल्क में काम करते रहे। लो जी डॉक्टर साहब, आपने बीबी शहीद के बारे में पूछा है, जो बाहर से पढ़ के आके हर वक्त मुल्क का सोचती रही। इसमें कोई शक नहीं कि बीबी जो थी वो बहुत बड़ी सियासतदान थी, लेकिन जिनके बारे में मैं पूछा है वो एक मेल हैं। बब्बे ज़रा ये मुज़क्कर मुअन्नस पहले ज़रा तय कर लिया करें। ये शख्सियत जो आप पूछ रहे हैं, कभी ये जेल गए? बिल्कुल नहीं। अपने इरादों के बहुत पक्के और बड़ी बावकार शख्सियत। इरादों के पक्के और पुरवकार शख्सियत। ज़रा कोई हिंट तो दे दें, कोई ऐसे ही ताल्लुकात की बिना पे। पुरनूर चेहरा, आंखों में जहानत की चमक और सर पे टोपी। पुरनूर चेहरा, आंखों में चमक, सर पे टोपी। किसी मजहबी शख्सियत का तो नहीं पूछ रहे आप? नहीं, मगर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। यानी बहुत बड़ा काम किया से क्या मतलब? यूँ समझ लो कि मुखालफिन की कोशिशों के बावजूद अपने इरादों में पक्के रहे और पाकिस्तान के लिए डटे रहे। यानी मुखालफिन की कोशिशों के बावजूद अपने इरादों पे डटे रहे। मेरा ख्याल है कोई जंगजू शख्सियत का पूछ रहे हैं आप। नहीं, इंतहाई धीमे मिजाज, पढ़े लिखे और पुरवकार शख्सियत। ओह, समझ गया। स्टॉल राइट, आप दुनिया के सबसे अजीम इंसान डार्लिंग का पूछ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैंने अजीम इंसान का पूछा है, चमड़ेस का नहीं। बाबे चमड़ेस ना कहें, ये मेरी छेड़ है, लोगों के मुंह पे चढ़ जाएगी और हर आदमी मुझे चमड़ेस कहेगा। अच्छा चले छोड़ें इस बात को। जिसका आप पूछ रहे शख्सियत का, वो इनकलाबी थी, बहुत बड़े इनकलाबी। ऐसा इनकलाब लाए कि पूरी दुनिया मान गई। हाँ, इनकलाब लाए और दुनिया में नाम किया इनकलाब की वजह से। नेल्सन मंडेला। अरे बोंगे, मंडेला ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया? ओहो सॉरी, अच्छा मैं भूल गया था। चले ये बताएं कि आजकल ये शख्सियत कहाँ है? वो आजकल हम में नहीं है डार्लिंग। हमें एक अजीम तोहफा दे के दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, समझ गया बाबियो। जिन्होंने अजीम तोहफा दिया वो एक ही थे जिनके लिए हम हर वक्त हर सांस में यही गाते हैं, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। डार्लिंग, तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज की कसौटी तुम जीत गए। सरमाया है, रब की रहमत का साया है, ये मुल्क मेरा सरमाया
साया है। इसकी आजादी की खातिर सब खो के ढेरों पाया है। मेरा पाकिस्तान सोना पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान सोना पाकिस्तान। हम बाहिम्मत हम खुशकिस्मत, आंखों में चमक दिल में हिद्दत, इसकी खातिर सब कुछ कुर्बान। ये मेरा वतन ये मेरा ईमान, ये मुल्क हमारी जाए अमा, ये मुल्क हमारी छाया है। मेरा पाकिस्तान सोना पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान सोना पाकिस्तान। सपना देखा कायद उसकी ताबीर बने, अल्लाह की जब ताईद मिली तो आजादी के फूल खिले। मंजिल से अपनी आन मिले, ऐसे ही बदलती काया है। मेरा पाकिस्तान